बाणी कबीर साहब जी। जाग प्यारे अब तू काहे को सोवे, रैन गए दिल काहे को खोवे। जाग प्यारे अब तू काहे को सोवे, रैन गए दिल काहे को खोवे। ये संत कबीर दास जी महाराज की रूह को उभारने वाली वाणी है। ये चेतावनी का शब्द है। चेतावनी कहते हैं किसी आने वाले खतरे से मुतला कर देना। अब वो हमें ये हकीकत समझा रहे हैं कि हम जुगों जुगों से प्रभु से जुदा हो चुके। इस दुनिया के आगाज़ के मुतल्लिक यह बताया जाता है कि पहले प्रभु अकेला था, वो महाचेतनता का समंदर था। उस वक्त और कोई नहीं था। फिर उसे यह ख्याल आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम व्योमश्यामा। तो एक हलोर उठी, एक वाइब्रेशन हुई और उसने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की और एक श्रुति की। और उसके बाद इन्हीं दोनों सूरतों को मिला के नाम कहा जाता है और इसी नाम की ताकत से खंड ब्रह्मांड बने। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड और आहिस्ता आहिस्ता इंसान बना। इंसान के बाद धीरे धीरे 84 लाख जियालून बनी। अब हम करोड़ों युगों से 84 लाख जियालून में चक्कर लगा रहे हैं। यह हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो वो बहुत खूबसूरत बनाई और जो आत्माएं उसमें लीन थीं उन्हें ये ऑप्शन दी कि वो अगर चाहें तो वो इस नई सृष्टि जो कि बहुत सुंदर थी, बहुत दिलकश थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, उसमें जा सकती हैं। तो ये कहा जाता है कि 8/9 तादाद तक जो आत्माएं थीं उन्होंने नई रचना, नई सृष्टि में जाना चुन लिया। मगर जो 1/9 आत्माएं थीं उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हम तो आपसे अलहदा नहीं होना चाहते, हम तो आपके पास ही रहें। तो उस वक्त प्रभु ने फिर वो जो 1/9 हिस्सा नूह रह गई थी उनसे भी कहा कि आप भी इस नई सृष्टि में जाइए। मगर उनसे ये वादा किया कि सबसे पहले हम आपको वापस अपने निजगर में ले आएंगे और अपने में लीन कर देंगे। और हमारे मुर्शिद आज़म हुज़ूर बाबा सावन सिंह जी महाराज यह फरमाया करते थे कि अभी तो वो 1/9 जो रूहें प्रभु से जुदा हुई थीं वही धीरे धीरे प्रभु तक वापस जा रही हैं। तो ये हमारी आत्मा जो है ये कब से प्रभु से जुदा हुई, इसका कोई हम अनुमान नहीं लगा सकते, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो आर्य सम्मत है 4 अरबों से ज़्यादा तो इसी की उम्र बताई जाती है, 4 अरब सालों से ज़्यादा। अब आप ये सोचिए, ये जो आर्य सम्मत है ये तो आखिरी जो प्रलय हुई है उसके बाद की बात है, और इससे पहले तो कई प्रलय हुई हैं, कई महाप्रलय हुई। अब हमारी जो आत्मा है वो कितनी देर से प्रभु से जुदा हुई है और 84 लाख जियाजून में तकलीफ़ उठा रही है। अब इसका अंदाज़ा कैसे हो सकता है? तो यही
कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हम अनंत काल से 84 लाख जिया जून में भटक रहे हैं। हम यहाँ अविद्या में हैं, भूल में हैं, ज्ञान में हैं। हमें ना तो अपनी सूझ है, ना प्रभु की सूझ है। और यहाँ माया का प्रभाव इतना है कि हम तो ये भी भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, कि हम देहधारी आत्मा हैं। हम तो अपने आप को जिस्म समझे बैठे हैं। हमारी जो सोर्स है प्रभु, उसका तो हमें ख्याल ही कैसे होता। हम तो अपनी आत्मा को भी नहीं जानते और हम अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जिस्म और जिस्मानियत के तलकात में ही बर्बाद कर देते हैं। तो संत महात्मा जब भी संसार में आते रहे हैं, वो हमें यही बताते रहे हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है, ये बड़े भागों से मिलता है। यही सरदार जूनी है, इसे नर नारायणी देह कहा जाता है, अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, क्योंकि यही वो सुनहरी मौका है कि जिसमें हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और इस नर नारायणी देह की फजीलत ये है कि इसमें ईथर है, इसमें आकाश का तत्व जो है वो प्रबल है, इसमें कॉन्शियसनेस है। बाकी जितनी भी दुनिया हैं उनमें ये आकाश तत्व या ईथर जो कॉन्शियसनेस इस लेवल की नहीं है। वो चूँकि प्रभु महाचेतनता का समंदर है और हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते से चेतन है, और ये जो हमारा इंसानी जिस्म है, इसी में हमारी जो आत्मा है वो इतनी चेतनता अख्तियार करती है। इसीलिए इसी मनुष्य जन्म में ही हमारा कल्याण हो सकता है। अब जो हमारी ज़िंदगी है उसका सबसे बड़ा एम जो है, जो मकसद है, वो ये है कि हम सत्य और असत्य का निर्णय करें। ये जो विवेक है ये सिर्फ इंसानी जन्म में ही हमें नसीब होता है, और हमारे धर्म ग्रंथों में यही आया है कि मुझे असत्य सत्य की तरफ ले चल, मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चल। अब यहाँ माया का अंधेरा है और हमें तो रूहानियत की रोशनी में जागना है। हम यहाँ सोए हुए हैं और महापुरुष हमेशा यही कहते चले आए हैं कि हम जाग जाएं, हमारी आत्मा जो है वो ख्वाब खरगोश से उठ जाए, ताकि इसी जन्म में हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाए। 84 लाख जिया जून का ये जो चक्र है ये ख़त्म हो जाए। हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर ये फरमाया करते थे कि ये जो डिमांड और सप्लाई का नियम है वो अटल है। यहाँ आग जलती है, वहाँ ऑक्सीजन आ जाती। गुरु या प्रभु, क्योंकि जो गुरु होता है वो चलता फिरता परमात्मा होता है, वो खुद वाहिगुरु होता है। वो एक पहाड़ की चोटी पे जैसे बैठा हो और उससे नीचे कहीं भी जब जरा भी आग निकले तो उसे तो पता चल जाता है। इसी तरह से जब भी किसी आत्मा की दिल की गहराइयों से एक शोला लपकता है, एक वहाँ से फूंक उठती है, एक धुआं उठता है, और ये इच्छा प्रबल होती है कि उसकी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाए, तो प्रभु वो जो चिंगारी निकलती है उसको देखता है और फिर उसका हल कर देता है। और वो जो हल करता है वो खुद किसी इंसानी जामा में इस संसार में आ जाता है और आके उस आत्मा का कल्याण करता है। तो ये जो रूहानियत का मार्ग है ये एक अजीब पैराडॉक्स है कि ये एक्सपेंशन का भी रास्ता है, फैलाव का भी रास्ता है, और सिमटाव का भी रास्ता है, और कंट्रैक्शन का भी रास्ता है। ये कंट्रैक्शन का रास्ता जो है, जो सिमटने का रास्ता है, वो तो इस तरह से है कि जब प्रभु ये देखता है तो कोई आत्मा उसके लिए सिसक रही है, बिलक रही है, उसके बाद एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास वाला मामला है
उसकी एक ही आरजू है, एक ही तमन्ना है, एक ही ख्वाहिश है, वो ये है कि वो प्रभु से मिल जाए। तो वो प्रभु सत्ता दो के दोनों जहानों में नहीं समाती। यही एक सूफी शायर ने कहा है कि जो बड़ी अजीब बात है कि आप परमात्मा तो दोनों जहानों में नहीं समाता है, मगर एक मोमन के दिल में आके तो समा जाता है। तो यही बात है कि वो जो प्रभु है जो दोनों जहानों में नहीं समाता, और जिससे ये सारे संसार बने हैं, सारी सृष्टि बनी है, वो खुद फैल के, वो खुद सिमट के एक 6 फुट के इंसानी पुतले में आके समा जाता है। और ऐसा ही जो मुबारक पुतला होता है, जो मुबारक जिस्म होते हैं, उसको हम गुरु कहते हैं, उसे हम मुर्शिद कामिल कहते हैं, उसे हम परफेक्ट मास्टर कहते हैं। तो इसीलिए एक उर्दू के शायर ने एक मिसरा कहा है कि सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो ज़माना है। कि प्रभु दोनों जहानों में नहीं समाता है, मगर वो गुरु के दिल में, गुरु की रूह में समा जाता है। और हकीकत तो ये है कि वो खुद गुरु की सूरत में इस संसार में आके दायर होता है। तो ये तो सिमटाव का मामला है, कंट्रैक्शन का मामला है, और ये रास्ता है प्रभु का। मगर जहाँ तक हमारी आत्मा का तल्लुक है, ये एक्सपेंशन का मार्ग है, ये फैलाव का मार्ग है। जब हमें गुरु मिलता है और नामदान की हम पे बख्शिश करता है, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आने की और जीते जी मरने की कला हमें सिखाता है, तो फिर हम ये जो फाइनाइट हैं, महदूद हैं, हमारी महदूदियत ये ख़त्म हो जाती है। हम जो कि लामादूद की अंश हैं, उसका जुज़्व हैं, इसलिए हम लामादूद होना शुरू हो जाते हैं। हम सीमा रहित हो जाते हैं, हम सीमित नहीं रहते, हम लिमिटलेस हो जाते हैं, हम इन्फिनिट हो जाते हैं। और वो जो सद्गुरु की हम पे नज़र करम होती है, तो फिर ये जो हमारी कोताह नज़री है, ये जो हमारी छोटी दृष्टि है, ये असीम होती चली जाती है, लामहदूद होती चली जाती है। हम अपने आप से गुजर तक अपनी फैमिली में आते हैं, फैमिली से गुजरते हैं तो सोसाइटी में आते हैं, सोसाइटी से फैलते हैं तो नेशनल लेवल पे आते हैं, नेशनल लेवल से जब फैलते हैं तो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं, और वहाँ से भी बढ़कर हम एक कॉस्मिक लेवल पे आ जाते हैं, जिसमें हमें अपने सद्गुरु का जलवा जर्रे जर्रे में, कण कण में, फूल फूल में, पत्ती पत्ती में दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये प्रभु को पाने का जो रास्ता है, ये सिमटाव का भी रास्ता है और ये फैलाव का भी रास्ता है। तो यही हमें कबीर साहब समझा रहे हैं कि हमें ये अनमोल दौलत जो मिली है इंसानी जिस्म की, मनुष्य के चोले की, इससे हमें पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि युग बीत गए, हमारी आत्मा प्रभु से बिछड़ी थी, और ये जो वक्त बीतता गया, प्रभु से दूरी होती चली गई, यहाँ तक कि अब हमें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि हम प्रभु की अंश हैं, कि हम आत्मा हैं। हम तो माया के जाल में इस तरह से जकड़े गए कि हम अपने आप को भूल गए, और वो हमें ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमें अपने आप को जानना चाहिए और प्रभु को पाना चाहिए। सेल्फ नॉलेज और गॉड नॉलेज, जो गॉड रियलाइजेशन की मंजिलों से गुजरना चाहिए, खुद शनासी और खुदा शनासी का रास्ता अपनाना चाहिए। आप प्यार से सुनिए जो हमें क्या समझा रहे हैं। जाग प्यारे अब तू काहे को सोवे, रैन गए दिल काहे को खोवे। गुरबानी में आया है कि हम सब सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमारे पिता सो रहे हैं, हमारी माता सो रही है, तो हमारी बहनें सो रही हैं, भाई सो रहे हैं, हमारे रिश्तेदार सो रहे हैं। इस संसार में
सब के सब सो रहे हैं और हमारे अंतर जो हर वक्त अमृत का सचश्मा जारी और सारी है, हम तो वो अमृत से फैज़याब नहीं हो रहे, हम तो वो अमृत नहीं पी रहे। वो जो पांचों डाकू प्रभु ने हमें दिए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, वो पिए जा रहे हैं। और अजीब हालत है कि खुफ्ता रा खुफ्ता क्या कुनत बेदार, कि सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम जाग जाएं, तो तब हमें कोई बेदार जो हस्ती है वही जगा सकती है। और वो बेदार जो हस्ती होती है उसी को हम गुरु कहते हैं, उसी को हम मुर्शिद कहते हैं। तो यही बताते हैं कि हम तो सोए हुए हैं, हम तो अपने आप को भूल चुके हैं, मुँह माया में हम गलतान हो गए हैं। तो इसलिए अगर हमें किसी ऐसी प्रभु रूप हस्ती की सोबत मिल जाए तो तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये जो मनुष्य जीवन है, जो जागने का वक्त है, तो कबीर साहब हमें ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम बेहोशी के आलम में युगों युगों से पड़े हुए हैं। तो अब ये जो हमें सुनहरी मौका मिला है, तो हमें ये चाहिए कि हम होश में आएं। और हमारे वेद भगवान भी यही कहते हैं कि अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, कि जागो उठो अपनी मंजिल की तरफ चलो, और जब तक हमें मंजिल मिल नहीं जाए हमारे पांव थमने नहीं चाहिए, हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो यही गुरु अर्जन देव साहब ने भी फरमाया है कि उठ जाग उडावरिया तैं क्यों चिल्लाया, क्या मुसाफिर तू उठ और जाग, क्योंकि तेरी जो ज़िंदगी है ये तो बड़ी सीमित है, ये तो बड़ी छोटी है, और इसका तो कोई भरोसा नहीं है कि ये कब ख़त्म हो जाए। तो इसलिए तुम्हें ये जो समय गुजर रहा है इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि समय और लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते। और फिर ये जो हमारी ज़िंदगी है ये बेवफा है, क्या मालूम कब धोखा दे जाए। तो इसलिए वो यही कहते हैं कि हमें इस मनुष्य जन्म से पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और अब यही कह रहे हैं कि ये रात का समय तो गुजर चुका है, अब दिन चढ़ आया है, और इस दिन में हम क्या करते हैं कि हम रात को तो सोते हैं मगर दिन में काम करते हैं। तो यही हमें बता रहे हैं कि भाई हम सो तो बहुत चुके, अब तो दिन चढ़ आया है, और जो हमारा आदर्श है हमें उसके पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, हमें जागना चाहिए। और यही कुर्बानी में फिर आया है कि भई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बिरिया। तो ये स्वामी जी ने भी कहा है कि ये तो समय मिला अति सुंदर। तो सब महापुरुषों ने अपने अपनी इस बानदानी में, अपने अपने अल्फाज में, अपने अपने अंदाज में एक ही चेतावनी दी है, एक ही हकीकत का बयान किया है। और उन्होंने हमें यही बताया है कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साथ संगत बच केवल नाम। कि हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का आदर्श पूरा हो जाए तो उसका एक ही तरीका है, और वो ये है कि हमें अगर खुशनसीबी से किसी संत महात्मा की सोबत मिल जाए, किसी संत महात्मा की संगत मिल जाए, उसका सत्संग मिल जाए। क्योंकि ऐसी हस्तियाँ जब भी आती हैं वो तो प्रभु रूप होती हैं, खुद प्रभु होती हैं, और वो तो अटर्नल होती हैं। आज सच जुगात सच है भी सच और नानक होती भी सच। और इस संसार में बाकी तो हर एक चीज़ फानी है, नाशवान है। अगर जहाँ कोई चीज़ जावेदानी है, अमर है, अटर्नल है, हमेशा रहने वाली है, तो वो दौलत है नाम की, वो दौलत है इश्क की। तो ये कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का वो पूरा हो जाए, तो वो तभी मुमकिन हो सकता है कि अगर कोई वक्त का महात्मा, वक्त का हाकिम हमें अपनी छत्र छाया में ले ले, हमें अपने चरणों में बुला ले, हमें नामदान बख्श दे, जीते जी मरने की विद्या सिखा दे, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले आए,
हमें नाम की दौलत बख्श दे, क्योंकि इस संसार में जितनी भी दौलतें हैं वो सब की सब फ़ानी हैं। हमें जायदाद की ख्वाहिश होती है, दौलत की ख्वाहिश होती है, सेहत की ख्वाहिश होती है, इल्म की ख्वाहिश होती है, मगर ये जितनी चीज़ें हैं ये सब बिक जाने वाली हैं। और जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो हंस अकेला जाई, उस वक्त उसके साथ दो नेमतें जाती हैं। एक तो है सतगुरु जो कि अबदी है, लाफानी है, जावेदानी है, अटर्नल है, अमर है, जो खुद प्रभु रूप है। और दूसरी नाम की दौलत जिसके जरिए हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और नाम कहते हैं ज्योति और श्रुति दोनों दोस्तों, क्योंकि जिस किसी ने प्रभु को पाया है ज्योति और श्रुति के जरिए पाया है, और जो पाएगा ज्योति और श्रुति के जरिए पाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का ध्येय पूरा हो जाए तो हमें ये मोह और माया के चक्र से बचना चाहिए। और माया नाम है भूल का। ये कहा जाता है कि जब हम माँ के पेट में होते हैं, उसके गर्भ में होते हैं, तो हमें अपने पिछले जन्मों की कुछ सूझबूझ होती है। और जब हमें तकलीफ़ होती है वहाँ तो हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इस तकलीफ़ से निजात दे और हम अपना सारा जीवन तेरी याद में गुजारेंगे। मगर जो ही हमने जन्म लिया, माया के इतना बड़ा पर्दा हम पे पड़ जाता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। और हम तो ये भी भूल जाते हैं कि ये जो हमारा जिस्म है ये एक मकान है और हम इसमें रहने वाले हैं, हम इनड्वेलर हैं इसके, और हम दरो दीवार बन के रह जाते हैं। दरो दीवार को जो सत्ता देने वाली चीज़ है, जो इस जिस्म को चलाने वाली ताकत है, उसे भूल जाते हैं। और इसीलिए ये कहा गया है कि ए शरीर मूल है माया, कि इसमें तो हम भूल में पड़ जाते हैं, अपनी असलियत को खो देते हैं। जाग प्यारे अब तू काहे को सोवै, रैन गए दिन काहे को खोवै। अब ये हमें बता रहे हैं कि रात का समय तो गुजर गया, हमारे कई युगों से आत्मा प्रभु से जुदा हुई है। अब तो दिन का समय आ गया है। और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का कायदा है कि जब दिन होता है तो हम कमर बांध लेते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। जब प्रभात होती है तो नज़ारा बजता है और हम जो हमारी डेस्टिनेशन होता है उसकी तरफ चल देते हैं। तो कहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है इससे पूरा फ़ायदा उठाओ और किसी महापुरुष की छत्र छाया में बैठ के जो अपना निज घर है उसकी तरफ सफ़र शुरू करो। जिन जागा तिन मानक पाया, तै बारे सब सोए गवाया। अब ये कहते हैं क्या है इंसान, तुम तो दीवाने हो, तुम तो पागल हो। अब जो दीवानगी होती है ये दो तरह की होती है। हम तो सब दुनिया के दीवाने हैं। हम तो दुनिया ये कि जो ऊपर से खुशनुमा भासती है और अंदर से जिसमें दुख ही दुख हैं, हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। हम उससे बाहर की तरफ देख ही नहीं पाते। मगर जो असली दीवानगी होती है वो तो यगानगी में बदल जाती है। ये जो दुनिया की दीवानगी होती है ये दो दुखी का नाम है, दुचित्ती का नाम है, ये डिल्यूजन का नाम है। मगर जो असली दीवानगी होती है वो तो दो से एक कर देती है। और जो दुनिया की दीवानगी है वो एक से दो कर देती है, दो से चार कर देती है। वो हमारी तवज्जो को बाहर फैलाती है। मगर जो प्रभु का इश्क होता है, जो प्रभु की दीवानगी होती है, वो हमें दो से एक कर देती है। इश्क के मतलब बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, डेफिनेशन की गई हैं।
और उनमें से एक ये है कि ये ऐसी तलवार है जो 2 से 1 कर देती। और ये भी जो बात है बड़ी पैराडॉक्सिकल मालूम होती है, अजूब मालूम होती है कि तलवार काट के 2 से 1 कैसे कर देती है। मगर हकीकत में ये सच है कि ये इश्क की तलवार ऐसी है कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है ये उसको काट के साफ़ कर देती है और वही चीज़ रखती है कि जो ज़रूरी चीज़ है। अब चाकू है, हम कोई फल खाते हैं तो उसका वो छिलका चाकू से उतार लेते हैं, उसका गुदा रह जाता है। इसी तरह से जो इश्क की तलवार है, ये जितनी हमारी वासनाएं हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पर्दे हैं, ये जो खोल है फिजिकल एस्ट्रल और काजल, ये स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन सबको ये जितने खोल हैं ये काट देती और आखिर में निरोल हमारी आत्मा रह जाती है। और यही कह रहे हैं हम तो पागल रहे हैं, हम तो दुनिया के दीवाने रहे हैं, हम प्रभु के दीवाने नहीं बने। और हमें तो प्रभु का दीवाना बनना था, तो हम ख्वाब खरगोश में पड़े रहे हैं, हमारे होश ठिकाने नहीं रहे। मगर अब ये जो हमें इंसानी जिस्म मिला है, तो हमें ये हमारी सुबह का वक्त है, ये वो जो नूर की सुबह है उसका समय है, तड़के का समय है। और अब हमें अपनी कमर बांध लेनी चाहिए और अपने सफ़र की तरफ चल देना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसानी जिस्म है ये बड़े भागों से मिलता है। और अगर एक दफ़ा बदकिस्मती से हमने ये सुनहरी मौका गवा दिया तो फिर खुदा जाने कि कब वो आफत क्या माजरा निकले वाला मामला हो जाएगा कि पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे ऐला जन्म को है। तो यही बताते हैं कि हमें मोह माया से, दुनियादारी के झंझटों से, इनके स्वप्न से जागना है। क्योंकि जब हम स्वप्न ले रहे होते हैं तो हम जो कुछ देखते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वो सत्य है, मगर जब सपना टूटता है, जब ख्वाब ख़त्म होता है, तो फिर हमें होश आती है कि ये तो कोई असल चीज़ नहीं थी, इसमें रियलिटी नहीं थी। इसी तरह से हमें भी जागना है। और जब हम प्रभु के रास्ते पे जागते हैं तो हमें इस बात का निर्णय हो जाता है, इस बात की डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है कि जो दुनिया और दुनियादारी के सारे झंझट जितने हैं ये सब एफिमरल हैं, ट्रांजिटरी हैं, फानी हैं, नाशवान हैं। और हमारी आत्मा तो परमात्मा की अंश है जो अमर है, और हमारी आत्मा को तो अमर होना है। इसलिए हमें यही चाहिए कि हम किसी महापुरुष के चरणों में पहुँचें, या असली मानों में वो खुद हमें अपनी कृपा से अपने चरणों में बुला ले, नाम दान बख्शते, ये जो मोह और माया की नींद है इससे जगा दे और प्रभु के रास्ते पे अपनी दया से हमारा ये जो सफ़र है ये शुरू करा दे। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है, और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके 2 रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा।
आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और जो आपके आई बॉल्स हैं आँखों के डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा, और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।